नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। चिलकाना में जौहरवीर गोगा महाराज की शोभा यात्रा नगर में ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ सुंदर भगत के आवाज से शुरू होकर बैंड बाजों व ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा नगर के निचला बाजार, दुमझेड़ा रोड, सोराया गेट मार्ग, मोहल्ला जाकिर हुसैन, मेन रोड चिलकाना, मेन बाजार सहित विभिन्न बाजारों से होते हुए बस स्टैंड स्थित जौहरवीर गोगा महाडी पर आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा संपन्न हुई। शोभा यात्रा का शुभारंभ पूजन सुंदर लाल भगत, नकुड़ विधायक प्रतिनिधि विकेश चौधरी, थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी, पूर्व चेयरमैन अकबर कुरैशी, हारिश पवार, आयुष महाराज, विनय कश्यप, अमित नाथ उपाध्याय, बालकिशन शर्मा, हंसराज गिल, अनुपम जैन, महेंद्र उपाध्याय, श्याम कुमार सैनी, मोहित उपाध्याय, अमित वाल्मीकि ने किया। देवबंद थाना पुलिस ने आज 4 भगौड़े अपराधियों को दबोच लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार अपराधियों में हरिद्वार और देवबंद क्षेत्र के आरोपी शामिल हैं, जिन पर हत्या के प्रयास, चोरी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीपाल सैनी एवं उद्योगपति इंजीनियर बलबीर सिंह सैनी ने की। इस अवसर पर ट्रस्टी डॉक्टर ओमपाल सिंह सैनी, डॉक्टर जितेंद्र सैनी, महावीर सिंह सैनी, एशिया कबड्डी संघ के अध्यक्ष माननीय गुलाब सिंह सैनी, हरियाणा डॉक्टर धीरज सैनी सहित देश भर से प्रमुख उद्योगपति, राजनेता, डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापार जगत से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को पारंपरिक पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने समाज में शिक्षा और समानता का जो प्रकाश फैलाया है। इस मौके पर इंजीनियर बलबीर सिंह सैनी, सुमन कुमार सैनी, डॉक्टर ओमपाल सिंह सैनी, डॉक्टर जितेंद्र सैनी, महावीर सिंह सैनी, गुलाब सिंह सैनी, डॉक्टर धीरज सैनी मौजूद रहे। चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित मोहल्ला कोठीवाला में चल रही श्री गुरु रविदास की साप्ताहिक अमृत कथा में कथावाचक आनंद सागर जी महाराज ने चौथे दिन गुरु रविदास जी की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा, एक बार जब एक हिरनी को शिकारी मारने लगता है तो हिरनी अपने बच्चों को दूध पिलाने की आखिरी इच्छा जाहिर करती है। तब शिकारी उससे जमानत मांगता है कि तेरी जमानत कौन लेगा। तब गुरु रविदास उसकी जमानत लेते हैं। हिरन अपने बच्चों को दूध पिलाने चली जाती है। गुरु रविदास जी से प्रार्थना करते हैं कि संत जी हमारी माता को बचा लो। तब गुरु रविदास जी ध्यान मगन होकर पूर्वा हवा का रुख बदलकर पछवा करते हैं, जिससे जाल में आग लग जाती है। कथा का संचालन आकाश काशी द्वारा किया गया। इस मौके पर मांगीराम, संदीप, रवि, राहुल, दीपक, सचिन, अशोक, अमन, मोनू, सोनू, सुमित, अतुल, अंकुश, गौतम, धर्मराज सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की बैठक रविवार को शहर में बड़े उत्साह के साथ आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने एवं समाज सेवा के कार्यों को गति देने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इस दौरान पत्रकार हैदर अंसारी को संगठन का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं अंकुश और विशाल राणा को सदस्यता प्रदान की गई। पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव गुफरान मलिक, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, जिला अध्यक्ष डॉक्टर भारत मालयन उपस्थित रहे। मेरा नाम भारत भूषण मालियान है। मैं हार्वर्ड समाज एकता फाउंडेशन में जिला अध्यक्ष हूँ और सहारनपुर में यह ट्रस्ट हमने पिछले 2 सालों से चला रखा है। और आज हमने जो ये प्रोग्राम बनाया है, 2 लोगों में हमने नियुक्ति दी है, जिसमें हैदर अली जी हैं जो हमारे साथ पिछले 1.5 साल से सपोर्ट में थे और हमारे हर एक कार्यों को कार्य के साथ साथ संपन्न करते थे। तो इनकी यह अच्छी छवि देख करके और इनका सहायता करने का तरीका देख करके आज हमने इनको महानगर अध्यक्ष के नाम से नियुक्ति दे करके सम्मानित किया गया है। मेरा नाम हैदर अंसारी है। मैं आज हर वक्त समाज एकता फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और मैं इनके साथ
काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। मैं लगन से काम करूँगा। जैसे कि हमारी संस्था गरीबों को खाना वितरण करती है स्टेशन पे, और इसमें टीवी वार्ड में फल वितरण किए जाते हैं। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूँ। जी, मेरा नाम अंकुश सिंह है। आज मैं मंदिर जी के द्वारा हर वर्ग समाज एकता में जुड़ा हूँ। उनसे मैं काफ़ी पहले से जागरूक था उस चीज़ के बारे में, काफ़ी इनके बारे में पूछता था। ये हमें बताते थे कि हम ये करते हैं, मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनके गरीब बच्चों को खाना देते हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपने माइंड के साइड देखा कि मैं भी ऐसे करने की कोशिश करूँ। नागौर थाना क्षेत्र के अंबेहटा में युवकों ने बस चालक व परिचालक के ऊपर हमला कर दिया। दबंग किस्म के युवकों ने बस चालक व परिचालक पर कहासुनी के बाद मारपीट की। सरेआम गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कस्बे के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद युवक हाथ जोड़कर गलती की माफी मांगते नजर आए। हम पे से वहाँ सद्भावना कॉलेज से गाड़ी के आगे एक मोटरसाइकिल वाला आया, बार बार ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा। यहाँ आ गए, दूसरा गाड़ी बिल्कुल मोटरसाइकिल के ब्रेक मार के गाड़ी रुक गई। उसके बाद में उन्होंने लड़के बुलाए 30-30 35-60 ड्राइवर को। नागौर थाना क्षेत्र के गांव रनियाला दयालपुर में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद में लाठी डंडों और तलवारों से हमला शुरू हो गया, जिससे पूरे गांव में भगदड़ और दहशत फैल गई। झगड़े में कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक तलवार लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लगातार गश्त जारी है। मारपीट का वीडियो वायरल, सर क्या मामला है? नकुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम रनियाला दयालपुर में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कि 2 पक्ष जो हैं, दोनों पक्ष के 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति को दोनों पक्ष की ओर से चोट आई है, जिसका मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया है। दोनों पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख। नागौर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा अफगान में 4 अजनबी युवक संदिग्ध हालात में घूमते देखे गए। ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने बिना देर किए सभी को पकड़ लिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और चारों युवकों को हिरासत में लेकर अंबेहटा पुलिस चौकी पहुंच गई। चौकी प्रभारी विकास चारण ने पूछताछ में बताया कि चारों युवक गंगोह क्षेत्र के चरवाहे हैं। वे पास के गांव धुराला कब्रिस्तान के नजदीक अपने पशुओं को चरा रहे थे। इसी दौरान उनकी एक बकरी की तबीयत बिगड़ गई और जड़ी बूटी लेने गए हुए थे। चारों युवक गंगोह थाना क्षेत्र के चरवाहे हैं। युवकों के परिजनों को बुलाकर पहचान करवाई गई। कस्बा देवबंद की जनता कॉलोनी में पुलिस ने एक मकान में छापामारी करते हुए नगर के एक मोहल्ले में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक मकान में रंगरलियां मना रही महिला व 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की छापामारी से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला को भी हिरासत में लिया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है उक्त मकान में काफी दिनों से ये धंधा चल रहा था। कई बार इस प्रकार के कार्य न करने की चेतावनी भी दी गई थी, परंतु मकान स्वामी द्वारा न मानने पर आज पुलिस को सूचना दी गई। क्या फिर बहुत सारे लड़के आते हैं जी। हमने ना आंटी को समझाया कि पहले तो कहने लगे कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, फिर कहने लगी मेरी जानने वाली है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम रोज हम कम से कम ऐसे देख रहे हैं, कम से कम 5-6 महीने से रोज नई लड़की आती है, रोज नए लड़के आते हैं, कभी 8, कभी 10, कभी 12। तो आपने मेरा घर इनके सामने ही है। अच्छा। हमने इनको समझाया, इनके बेटे को समझाया कि भैया जो भी हो रहा है काम बंद करो। तो आपने कुछ नहीं कहा। आपने पुलिस को या चौकी नानाता स्थित अनन्या आई केयर सेंटर पर आंखों के निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर अंकित आर्य के द्वारा आंखों का विशाल निःशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने सेवा का लाभ उठाया। कैंप में आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में जानकारी डॉक्टर अंकित आर्य के द्वारा दी गई। निःशुल्क ऑपरेशन के अलावा मरीजों के लिए आने जाने व खाने पीने की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कस्बा गंगोह क्षेत्र के गांव सालारपुरा में विद्युत विभाग ने बकाया बिल वसूली अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया।
अधिशासी अभियंता के निर्देशानुसार बकायेदारों को अंतिम अवसर दिया गया। यदि जल्द ही बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो कनेक्शन काटने के साथ उनके मीटर उखाड़ दिए जाएंगे। नागौर थाना अंतर्गत अम्बहटा पीर में रविवार की रात बस स्टैंड पर सहारनपुर से गंगोह जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस के चालक और परिचालक के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को धर दबोचा। चौकी प्रभारी विकास चारण ने आरोपियों को पकड़कर कस्बे में पैदल घुमाया। थाना नकुड़ को सूचना मिलती है कि एक रोडवेज बस चालक और उसके कंडक्टर के साथ कुछ युवकों द्वारा बस को रोककर मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना नकुड़ पुलिस द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है 4 व्यक्तियों के विरुद्ध। और इस घटना में शामिल 3 व्यक्ति जो कि कस्बा नकुड़ के ही रहने वाले हैं, उन्हें सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर रामपुर मनिहारान में रेलवे फाटक के ऊपर पुल बनाया जा रहा है, जो कि काफी दिनों से बन रहा है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण रामपुर मनिहारान में भारी जाम लगता है, जिसे लेकर रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम ने जिलाधिकारी मनीष बंसल से मुलाकात की एवं पुल को जल्द बनवाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने पुल की बराबर से अस्थायी सड़क बनाई गई है, लेकिन वो ठीक से नहीं बनी है, जिसके कारण वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें स्कूली बच्चों की गाड़ियां भी काफी देर तक फंसी रहती है। वहां पर यातायात सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी व्यवस्था करने की बात कही है। इसके साथ ही नवोदय विद्यालय की सड़क को बनवाने की भी मांग की गई है। जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि दोनों समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। आज हमारे यहाँ पे जो रामपुर मनिहारान पर जो एक ब्रिज बन रहा है और उस पुल को लेकर लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर बहुत लंबे लंबे जाम लगते हैं और वहाँ पर स्कूल की जब छुट्टी होती है तो बच्चों को भी बड़ा जाम में रहना पड़ता है, जिससे वो कई घंटे वहाँ पर जाम में रहते हैं। मैं अभी परसों ही वहाँ पर गया था और मैंने जब स्थिति देखी तो वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने आज डीएम साहब से यही अपना एक पत्र दिया कि इसमें उस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए NHAI के द्वारा। जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। डेंगू का पहला केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। सुनहेटी खड़खड़ी निवासी 21 वर्षीय युवती की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज SBD जिला अस्पताल में चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर बचाव के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव किया और लोगों को जागरूक किया। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण डायरिया, वायरल बुखार, टाइफाइड, नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीज बढ़े हैं। अब डेंगू का केस सामने आने से विभाग और सतर्क हो गया है। युवती को तेज बुखार आने पर SBD जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डेंगू का कंफर्म केस आया है जो हमारे यहाँ बलियाखेड़ी ब्लॉक में है और उस गांव में जो गांव भावरी है उसमें करीब 200 घरों में उसके आसपास जो है एक्टिविटी करा दी गई है और उसके खुद परिवार के सदस्यों का सबका सैंपल लेकर डेंगू की जांच कराई गई है। परिवार में सभी सदस्य ठीक हैं और वो लड़की जिसका डेंगू पॉजिटिव आया था वो भी ठीक है और परिवार में कोई भी बुखार से पीड़ित कोई व्यक्ति नहीं है। बाकी उसके आसपास के जो और गांव हैं उनमें भी सर्वे कराया गया है और पंचायत विभाग द्वारा भी वहां पर जो है एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है और साथ में फॉगिंग भी कराई गई है। सहारनपुर में जनकपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में हुई इस कार्रवाई में मंसूर अली और मरगूब दोनों निवासी ग्राम सलीमपुर गाड़ा को पुलिस टीम ने उनके घर से दबोचा। दोनों के खिलाफ दहेज प्रकरण और मारपीट से जुड़े मामले दर्ज थे। सहारनपुर
की कोतवाली मंडी पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान नौशाद निवासी प्रताप नगर पक्का बाग वाली गली को दबोच लिया। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की साइकिल यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक शाहनवाज खान को उनके चकराता रोड पर स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया गया। वहीं सांसद इमरान मसूद के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दिन भर भारी पुलिस बल उनके आवास पर तैनात रहा और बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर लोकतांत्रिक आवाज को दबा रहा है। इस कार्रवाई से कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश देखने को मिला। देश ने बहुत सह लिया, अब सहन से बाहर हो रहा है। संविधान को अगर इस तरह से तहस नहस करने का काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम जन जागरण के माध्यम से इसी तरीके से, और सरकार अपना काम कर रही है। आप विपक्ष के धरने प्रदर्शन के ऊपर हमेशा रोक लगा देते हो, एकदम 144 लगा दी गई। ऐसे क्या खौफ है भाई हमसे? हम तो बहुत अनुशासित लोग हैं। आपने 144 लगा दी, हमारे सारे नेताओं को बंद कर दिया, चारों तरफ पुलिस को रोकने के लिए लगा दिया। तो ये जो सब काम है ये अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक देश के अंदर तानाशाही नहीं चलती। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? जैसे आज तो रोक दिया, नहीं धरना प्रदर्शन होगा, आपका एक संदेश जनता के लिए था, वो जनता का संदेश अब कैसे पहुंचा पाएंगे अपना? हमारा संदेश, हम कोई न्यूसेंस क्रिएटर नहीं है, हमारा काम न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना। हमें जो काम करना था वो तो सरकार ने कर दिया। आप हमें रोक रोक करके, ये तो आप खुद ही कर रहे हो। आप जितना रोकोगे, ये तो स्प्रिंग की तरह है आंदोलन, जितना दबाओगे उतनी तेजी के साथ ऊपर आएगा। आप रोक नहीं पाओगे। अब समय बदलाव का है, लोगों की समझ में आ गया है। ये नफरतें जो आप फैला करके लोगों के बीच में और अपना एजेंडा चलाने का कोशिश करते थे, वो लोगों की समझ में आ गया है। पहलगाम के कातिल इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।